तो हेलो एवरीवन, माय से विशाल गुप्ता। आज डिस्कस करेंगे बीएमएस के जो कोर्स होता है उसके बारे में पूरा फुल डिस्कशन करेंगे कि बीएमएस का स्कोप है कि नहीं, जॉब मिलेगा कि नहीं, क्या ड्रॉप के बाद बीएमएस लेना सही रहेगा कि नहीं, कि मेरा 2-3 ड्रॉप हो चुका है उसके बाद बीएमएस लेना सही रहेगा कि नहीं, पार्शियल ड्रॉप लेना सही होगा कि नहीं, क्या पार्शियल ड्रॉप मतलब कि हम बीएमएस कॉलेज में एडमिशन ले लें उसके बाद हम नीट की तैयारी करें, दोनों एक साथ हो पाएगा कि नहीं, कौन सा स्टेट में बीएमएस का क्रेज ज़्यादा है। और चलिए आइए साथ में मिलकर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि बीएमएस करना चाहिए नहीं, क्या करने से पहले कुछ जान ले तो सही रहेगा। बिल्कुल, तो आइए हम लोग देखते हैं। शुरू से शुरू करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसको अच्छे से समझ लेंगे हम लोग को बीएमएस करना चाहिए कि नहीं। जैसे बीएमएस के कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है, बीएमएस के कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है ना 5.5 ईयर होता है। इसके एकेडमिक जैसे उसमें 5.5 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 4.5 ईयर में एकेडमिक ईयर स्टडी होता है, कंपलसरी इंटर्नशिप चलता है 1 ईयर एज कम्पेयर टू अदर फील्ड, जैसे एमबीबीएस में चलता है, बीबीएससी में चलता है, उस तरह इसमें भी है। तो 5.5 ईयर लगेगा, 4.5 ईयर एकेडमिक स्टडी होता है, कंपलसरी इंटर्नशिप 1 ईयर चलता है। उसके बाद इसमें जो होता है बीएमएस में ना मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों को लेकर चलते हैं। तो आयुर्वेदिक वाले का वेटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है, कितना होता है 60-70% होता है, और मॉडर्न मेडिसिन होता है 30-40%। तो क्या हम इसमें दोनों करना जरूरी होता है? बिल्कुल, आपको पहले आयुर्वेदिक पढ़ाया जाएगा उसके बाद मॉडर्न पढ़ाया जाएगा, मतलब साथ में चलेगा, क्लास एक साथ चलता है। तो आयुर्वेदिक का फोकस ज़्यादा रहता है, फिर मॉडर्न पर रहता है। तो मॉडर्न क्या हम मॉडर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए इसमें फर्स्ट प्रोफ जैसे थर्ड प्रोफ होता है, फर्स्ट प्रोफ चलता है, सेकंड प्रोफ चलता है, थर्ड प्रोफ चलता है, यानी 3 प्रोफ होगा टोटल। इसमें और कॉलेज में देखे होंगे ना, दूसरे कोर्सेज में क्या होता है ना कि 1 साल में आपका एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर 18 मंथ का टाइम दिया जाता है। 18 मंथ का रहता है फर्स्ट प्रोफ, सेकेंड प्रोफ रहता है 18 मंथ, थर्ड प्रोफ रहता है 18 मंथ। तो इसमें क्या होता है ना 18 मंथ का रहता है, मतलब अब इसे बोलते हैं 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, यानी 4.5 ईयर ये हो गया। और 1 ईयर क्या होता है, इंटर्नशिप होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको क्या देखिए 2 इसमें पढ़ना होता है। देखिए संस्कृत आयुर्वेदा और पदार्थ विज्ञान जो होता है ना, ये 2 आयुर्वेदा का सिलेबस है। प्योर आयुर्वेदा इसमें संस्कृत का श्लोक याद करना होगा, संस्कृत के बारे में पढ़ना होगा, और उसके बाद देखिए फिजियोलॉजी हो गया, एनाटमी हो गया, ये सब इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप, बाकी ये संस्कृत में ही पढ़ना होगा। ये फर्स्ट प्रूफ हुआ। सेकेंड प्रूफ जैसे हो गया द्रव विज्ञान हो गया, मेडिसिन ऑफ प्लांट के बारे में उसमें पूरा पढ़ाया जाता है। रसशास्त्र, भाई सस्य कल्पना हो गया, ये सब होता है। दोनों को दोनों क्या है, आयुर्वेदा वाला कोर्स है। अब पैथोलॉजी, डायग्नोसिस और पूर्व ये क्या है, ये सब थी मॉडर्न वाला में हो गया। तो मॉडर्न और आयुर्वेदा का लेकर चलता है लोग, तो सेकेंड प्रूफ हो गया ये। थर्ड प्रूफ में ऐसे ही, थर्ड प्रूफ क्या होता है ना 36 से 54 मंथ, मतलब थर्ड प्रूफ में बहुत ज़्यादा सिलेबस आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं इतना सारा सिलेबस है। अगर तंत्र है, पूरा टॉक्सियोलॉजी हो गया, मेडिसिन होता है, ये संस्कृत का योगा हो गया, प्रसूति तंत्र हो गया, जैसे ऑब्स्टेट्रिक, गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक, ये सब पढ़ाया जाएगा। पंचकर्मा, कार्य चिकित्सा, सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेडिकल स्ट्रेटजी। मतलब आपका इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, थर्ड प्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम उसके बाद इंटर्नशिप में घुसने वाले हैं, मतलब इंटर करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इंटर्नशिप के बाद आपको मालूम है कि या बीएमएस के कुछ करने वाला था स्पेसिफिक चीज़, इसीलिए थर्ड प्रूफ क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक बात जान लीजिएगा, मॉडर्न और आयुर्वेदिक में से ज़्यादा आयुर्वेदिक पढ़ना पड़ेगा। और आयुर्वेदिक में भी ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ना है, हमको संस्कृत को तोड़ना है, संस्कृत को तोड़ कर हिंदी में कन्वर्ट करना है, फिर वहाँ से हमको क्या करना है, ड्रग्स जो भी दवा है या फिर किसी ड्रग्स हो गया, दवा हो गया, और किसी के बीमारी के बारे में जानना है, तो वहीं से हमको मालूम चलता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ये स्कॉलरशिप। आपको बीएमएस कॉलेज में अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग स्कॉलरशिप होता है, जैसे गुजरात में अलग स्कॉलरशिप चलेगा, बिहार में कुछ अलग स्कॉलरशिप होगा। तीसरा स्कॉलरशिप आप कॉलेज में जाएगा तो मालूम चल जाएगा, कैटेगरी वाइज जनरल का, ओबीसी का, एससी एससी का अलग अलग स्कॉलरशिप चलता है, उस तरह स्कॉलरशिप देख सकते हैं। फिर देखिए इसमें क्या होता है, इंटर्नशिप 12 मंथ का पूरा इंटर्नशिप चलता है, 1 साल का, जैसे 12 मंथ की इंटर्नशिप चलेगा, जिसमें काय चिकित्सा के बारे में पढ़ा है, पंचकर्मा, शल्यतंत्र, प्रसूति, शल्यक्रिया तंत्र, ये अलग अलग होता है। प्रसूति स्त्री रोग हो गया, ये
कॉमर भाती हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन ओपीडी और आईपीडी में क्या इमरजेंसी ट्रेनिंग होता है। जैसे जहाँ जहाँ पेशेंट लोड ज़्यादा होता है तो वहाँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलिए पेशेंट आ रहा है, दिख रहा है, तो हमको कुछ कुछ करने का अच्छा लग रहा है। यही है कि आपको एलोपैथी वाला बहुत कम रहेगा। जैसे कोई भी कॉलेज रहेगा ना बीएमएस वाला, तो वहाँ पर क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया जाएगा ना, एलोपैथी बहुत कम यूज होगा, बहुत ही कम यूज होगा। तो सारा का सारा आप समझ सकते हैं कि कैसे वो उसमें दवा होता है। एग्जाम पैटर्न जो होता है एनआईसीएम के करिकुलम के हिसाब से चलता है। एनआईसीएम पूरा करिकुलम उसका करता है, जिसमें क्या होता है एग्जाम में आपको पता ही है, फर्स्ट प्रोफ जो 18 मंथ में होता है, जिसमें आपका इंटरनल एग्जाम होगा, 2 इंटरनल एग्जाम होता है, वाइवा होता है, और उसके बाद फर्स्ट प्रोफ होता है, फिर सेकेंड प्रोफ। हर प्रोफ में आपका इंटरनल एग्जाम और वाइवा तो होना ही है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर यूज कैरियर ऑप्शन क्या क्या है। इसमें कैरियर ऑप्शन बहुत ब्रॉड है। देखिए कोई भी फील्ड खराब नहीं होता है, वही ये करने के ऊपर होता है। अभी आगे इसके बात करेंगे कि क्या मेंटेलिटी रहेगा। आफ्टर यूजी कैरियर ऑप्शन क्या है, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर बन सकते हैं, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बीएमएस के बाद भी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन मोर अगर आप एमडी के बाद बनते हैं तो और बेटर रहता है, रिसर्च ऑफिसर में जा सकते हैं। सैलरी आफ्टर बीएमएस के बाद सैलरी कितना होता है। देखिए स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहे हैं ना कि कोई पीक पॉइंट का, ये शुरू में आपको इतना मिलना शुरू हो जाएगा। अगर प्राइवेट आयुर्वेदिक क्लिनिक आप ज्वाइन करेंगे तो 20 to 35,000 पर मंथ होगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब में जाते हैं तो 25 to 45,000 पर मंथ मिलता है। आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्रग्स जो बनता है वहाँ पर जाते हैं तो 30,000 to 50,000 पर मंथ हो जाता है। गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बनता है लोग, जस्ट बीएमएस करने के बाद मेडिकल ऑफिसर बनता है लोग, तो ये गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बनते हैं लोग। ऑफिसर का मतलब क्या होगा, A+ ग्रेड जॉब मिलता है। तो A+ ग्रेड जॉब मिलेगा ना, तो जो और लोग को मिला है ना वो आपको भी मिलेगा, और फील्ड में जो ऑफिसर लोग को सैलरी मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा। तो 50,000 to 1 लाख पर, डिपेंडिंग ऑन स्टेट। क्या है, स्टेट वेरी करता है। जैसे बिहार में जाइएगा, बिहार में सबका मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और बीएमएस के बाद ऑन क्लिनिक रन कर सकते हैं, अगर आपका अंदर कितना गट्स डेवलप किए हैं कि हाँ हम प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, तो प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जिसमें आप बस 5.5 ईयर हो गया, उसके बाद पीजी के एग्ज़ाम होता है, पीजी के एग्ज़ाम के बाद पीजी क्रैक कीजिएगा, रैंक आएगा, रैंक के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। तो एमडी क्या है, चिकित्सा होगा, जनरल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एमडी कर सकते हैं, पंचकर्मा में कर सकते हैं, द्रव्य गुण में कर सकते हैं, एमएस शल्य तंत्र में कर, सर्जरी में कर सकते हैं, शल्य तंत्र ईएनटी और आई में कर सकते हैं, प्रसूति या रोग में गायनेकोलॉजी में कर सकते हैं। इतना सारे में एमडी में कर सकते हैं, एमडी और एमएस दोनों कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करें आफ्टर, देखिए स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च ऑफिसर और आयुष डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये सब किए वो कब बनेंगे, जब पीजी कर लेंगे तब बनेंगे आप। असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, आयुष डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट ये पीजी करने के बाद सब कुछ बनता है। टीचिंग में जा सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग बनता है बिल्कुल, लेक्चरर बनेगा लोग, लेट प्रोग्रेस एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये इतना लोग क्या करना है पीजी करने के बाद लोग बनता है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब ऑन क्लिनिक रन कर सकते हैं, अपने क्लिनिक रन कर सकते हैं। जहाँ आप जिस स्टेट में आप देखे होंगे कॉलेज ज़्यादा होता है बीएमएस का, उस स्टेट में बीएमएस का कॉलेज क्रेज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जिस स्टेट में बीएमएस कॉलेज नहीं है उस स्टेट में क्रेज क्या होगा, नहीं होगा। वहाँ के लोग ही नहीं जानेंगे कि बीएमएस के में ड्रग्स जो दिया जा रहा है वो क्या, मतलब जो दिया जा रहा है उसको ज़्यादा लोग मानेंगे नहीं। जहाँ मान लीजिए अपना बिहार साइड में देख लीजिए, यहाँ पर बीएमएस क्रेज क्या है, कम है। अभी 2 कॉलेज ही है, 2 कॉलेज से आप कितना आप लोगों को रोज बीएमएस के बारे में जानकारी होता हो कि हाँ ये ड्रग्स है, लोग कुछ ना कुछ बोल कर निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्रेज ही नहीं है। लेकिन वही गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पर हर हॉस्पिटल में लाइन पर लाइन लगा रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ जहाँ पर क्रेज ज़्यादा हो, या फिर वहाँ डेवलप नए जगह पर जाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वहाँ पे भी सही हो जाएगा, कंपटीशन कम रहेगा। रिसर्च एंड फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, ड्रग फार्मेसी क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं। तो बात करें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कॉलेज लेने में, या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कॉलेज ले या नहीं। प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम देखिए प्रॉब्लम किसको ज़्यादा आता है, प्रॉब्लम उसको ज़्यादा आता है ना जिसके घर में पहले से एमबीबीएस डॉक्टर हो। पहले बात वो तो परेशान हो जाता है कि मुझे नीचे वाला कोर्स लेना है कि नहीं, क्यों नहीं ले भाई, लेना तो चाहिए ही जब टाइम निकलता है। तो
अगर कोई आपके घर में एमबीबीएस कर रहा है तो आपको लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा कि नीचे वाला ले के नहीं, क्या नीचे वाला इन द सेंस कि बीएमएस ले के नहीं या अदर कोर्स ले के नहीं, पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम इतना ड्रॉप ही ले लिए हैं, 2 ड्रॉप हो गया, 3 ड्रॉप हो गया, तो हम सोचते हैं कि जब 2-3 ड्रॉप ले लिए हैं उसके बाद हम बीएमएस करने जाएं, कितना अजीब बात है। अजीब बात कुछ नहीं होता है, समय आप मेहनत किए, उस मेहनत का जो नतीजा निकला वो आपके अगेंस्ट रहा या फिर आपके अगेंस्ट या फिर फेवर में रहा। तो अगर आपको लगता है आपके अगेंस्ट में है कि नहीं अब मुझे और तैयारी करना चाहिए या आगे मुझे बीएमएस प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, तो आप उस पर सोचिए कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्रॉप लेना इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या आ रहा है, 2 चीज़ हो गया। तीसरा क्या आ रहा है कि हम कोचिंग में पढ़कर इतना फीस ही दे दिए हैं, लाखों लाख रुपया फीस दे दिए हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि बीएमएस कॉलेज करेंगे। कितना सोचने वाला बात हो जा रहा है कि जहाँ लाख रुपया फीस दिए, 11th में गए, 12th में लाख फीस दिए, फिर ड्रॉप में लाखों फीस दे दिए, उसके बाद हम बीएमएस करने जाए, कितना मन को मतलब ठेस पहुँचता है कि नहीं हम बीएमएस के लिए इतना फीस दिए नहीं थे कोचिंग में। अब आपका लक ख़राब है, कुछ नीट के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ एग्जामिनेशन हाल में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होंगे तो नहीं हो पा रहा है, तो कब तक इस चीज़ को लेकर बैठे रहिएगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो डिसीजन आपका रहता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, ये 3-4 प्रॉब्लम में बहुत बेसिक रहता है कि आपके घर में कोई एमबीबीएस डॉक्टर है तो उसको देख कर कि नहीं हमको भी एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कोचिंग में इतना ज़्यादा फीस दे दिए उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। कोचिंग में फीस हो गया, फिर ड्रॉप ले लिए, 3-4 ड्रॉप ले लिए, उसके बाद प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है, देखिए आपको अल्टीमेट क्या गोल है, पैसा कमाना है। अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने का क्या तरीका है, आपको जब इसमें डॉक्टर वाला एक डॉक्टर का मोड आगे आपको डॉक्टर का नाम दिया ही जाता है, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए, पर ये जो इन्वायरमेंटल का प्रेशर रहता है ना उसकी वजह से लगता है कि ये कोर्स खराब है। अभी मान लीजिए किसी कॉलेज में फ्रेशर स्टूडेंट है, अब जाइएगा ना, जैसे कहीं अच्छा मतलब जैसे एमपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर जाइएगा ना तो इधर फ्रेशर लोग ज़्यादा मिलेगा बीएमएस में। लेकिन जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इधर जाइएगा ना ड्रॉपर लोग ज़्यादा मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारा इस साइड गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, इस साइड क्या बीएमएस कॉलेज ज़्यादा है, तो वहाँ का लोग ज़्यादा नहीं सोचता है। यहाँ पर लगता है कि हाँ बीएमएस मिल रहा है तो ले लेते हैं, आगे करते हैं। लेना भी चाहिए क्योंकि टाइमली हम सक्सेस हो गए, उससे बड़ी बात क्या हो सकता है। टाइमली हमारे पास इतना इनकम आने लगे जिससे हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, वही तो चाहिए सबको। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है ड्रॉपर को, क्योंकि वो ड्रॉप ले लिया है। तो कोई नहीं, इस पर सोचिए और क्या करना चाहिए वो भी सोचिए। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉप लेना, क्या कैसे क्या मैनेज करते हैं वो कीजिए। पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, देखिए अगर आपका हर साल नंबर बढ़े, पहला ड्रॉप में कुछ नंबर आ गया, उसके बाद कुछ समथिंग नंबर आया, सेकेंड ड्रॉप में कुछ समथिंग नंबर उससे बढ़ के आया, थर्ड ड्रॉप में भी समथिंग उससे बढ़ के आ रहा है, मतलब आप कट ऑफ के पास पहुंच रहे हैं, तो आपको पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए, एक ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर में लोड कम रहता है कॉलेज में, तो आप उस समय तैयारी कर सकते हैं, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं उस समय, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, मतलब क्लास और नीट का पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको नोट्स तो बनाना नहीं आता है, केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देना है, तो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सराउंडिंग से, जैसे कॉलेज में ज़्यादा दोस्ती नहीं करना पड़ेगा, आपको अकेले अकेले थोड़ा रहना पड़ेगा, अपने आप को टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर गट्स होगा तब हो पाएगा ये। आप सोचिएगा हम मस्ती भी कर लें, आप सोचिएगा हम कॉलेज के सारे जितना फेस्ट या फिर फंक्शन हो रहा है वो सब अटेंड कर लें और क्लास भी कर लें, नीट का भी तैयारी कर लें, तो सब नहीं होगा। इसीलिए आपके अंदर गट्स होना चाहिए कि एमबीबीएस करना है तो करना है। इसके लिए कि पार्शियल ड्रॉप में क्या करना होगा, कॉलेज का अटेंडेंस मेंटेन करना है, उसके साथ आपको तैयारी करना है, तो आप कर सकते हैं, उतना टाइम रहता है। तो ये आपके गट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से स्टेट में बीएमएस के क्रेज ज़्यादा है, देखिए सबसे ज़्यादा कॉलेज क्या है, कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, एमपी में हो गया। इस सब कॉलेज में क्या होता है ना, ये सब स्टेट में क्या है ना, क्रेज ज़्यादा है। क्रेज ज़्यादा इन द सेंस क्या है ना कि वहाँ पे कॉलेज ज़्यादा है तो क्रेज ज़्यादा है, इसीलिए ये मतलब वहाँ पर कॉलेज अगर मिले तो ले सकते हैं आप। कोशिश कीजिए जितना पास मिले सही रहता है। अब कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद टॉप बीएमएस कॉलेज है जहाँ से AIQ से सिलेक्ट है, ऑल इंडिया कोटा से सिलेक्शन होता है, जनरल कोटा से। तब जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जामनगर वाला है, इतना जामनगर जो कि पूरा 100% सीट जो होता है फिल होता है AIQ से होता है।
इस तरह जामनगर हो गया, ये क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो गया। और AIA गोवा, गोवा में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कॉलेज खुला है गोवा में, NIS शिलोंग में है। ठीक है, ये 4 कॉलेज है टोटल जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है। फिर बात करते हैं जामनगर में टोटल 125 सीट है, 115 सीट का इंडियन के लिए है, 10 जो है फॉरेनर नेशनल के लिए, 10 सीट फॉरेन से लोग आता है। बिल्कुल, यहाँ पर ट्यूशन फीस आपके देख सकते हैं 56 से 60 हज़ार पर ईयर, हॉस्टल फी 8 हज़ार से 15 हज़ार पर ईयर है, रूम के साथ वेरी करता है। देखिए, और ये जो बताया गया है ना, ये जामनगर हो गया और NIA, ये देखिए एक और चीज़ बीच में आपको कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। जामनगर कट ऑफ जो होता है ना 28,000 से 45,000 तक जाता है जनरल का, EWS का 50,000 तक जाता है, OBC इनिशियल का 48,000 तक जाता है, SC का जाता है 1,25,500 तक, ST का जाता है 2 लाख। ये थर्ड राउंड का है, किसका है ये कट ऑफ जो बताया जा रहा है ना, ये थर्ड राउंड का है, किसका है, ये थर्ड राउंड का है। ये कट ऑफ बताया जा रहा है थर्ड राउंड के रिस्पेक्टिव में, ये थर्ड राउंड का। ठीक है, अब इसी के रेंज में चारों के चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यानी शिलोंग वाला थोड़ा और पीछे चला जाता है, लेकिन ये 3 इंस्टीट्यूट है ना, NIA जयपुर हो गया, जामनगर हो गया और BHU हो गया, ये सब तीनों का आसपास कट ऑफ रहता है, लेकिन शिलोंग वाला थोड़ा पीछे चला जाता है। और देखिए NIA जयपुर में भी 92 सीट है, इसका ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 1.75 लाख लग जाता है टोटली, मतलब कंप्लीट BMS करने में। हॉस्टल फी 75,100 है और फाइनल ईयर का इतना, इनिशियल ईयर फाइनल ईयर में इतना 11,250 रहता है। अब गोवा वाला का देख लीजिए, 100 सीट है, जिसमें से 50 सीट किसके लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए, 50 सीट किसके लिए, गोवा स्टेट कोटा के लिए। ट्यूशन फीस का कितना 1.38 लाख अप्रोक्स लग जाता है, हॉस्टल फीस 37,500 लगता है, और 5 सिक्योरिटी और बॉन्ड। देखिए कॉलेज कोई भी कॉलेज लीजिए ना, अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है ना तो ध्यान दीजिएगा बॉन्ड का, वहाँ पे उस कॉलेज में बॉन्ड है कि नहीं। जब आप काउंसलिंग कराइएगा ना, कॉलेज फिल कीजिएगा ना, तो उससे में पूरा बॉन्ड दिखाया जाएगा, वहाँ पर बॉन्ड है, कॉलेज में कितना बॉन्ड है, कॉलेज का रूल रेगुलेशन क्या है, सब पढ़ के आपको लेना है। तो बॉन्ड यहाँ 3 लाख है, पीछे भी देखिए बॉन्ड होगा, यहाँ भी NIA जयपुर का अगर कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं तो 3 लाख बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर जामनगर करेंगे तो बॉन्ड फ्री कॉलेज है, लेकिन आपको बॉन्ड फ्री कॉलेज की फीस आपको देना पड़ेगा, जितना अगर 4.5 साल में जितना 5 साल में जितना फीस बनेगा ना उतना आपको देना पड़ेगा। और बात करते हैं NIA जयपुर गोवा का हो गया। नॉर्थ ईस्ट वाला जो है ना, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा होम्योपैथी जो है 63 सीट है, 31 किसके भरता है, ये ऑल इंडिया कोटा से डबल ट्रिपल सीट काउंसलिंग वाला होता है उससे, और 31 सीट नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए होता है, 1 सीट फॉरेन नेशनल के लिए है। एकेडमी फीस इसका किया 1.03 लाख है। अब बॉन्ड यहाँ पर देखिए फर्स्ट मंथ तक कितना है 50,000, ये सही है, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन है 1 मंथ के अंदर आप डिसाइड कर लेंगे इसमें रहना कि नहीं। 3 लाख क्या है आफ्टर मंथ है। तो बॉन्ड फ्री कॉलेज आपको लेना है जब आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। अगर प्योर आपको BMS करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, अगर आपका उस तरह रैंक आ रहा है तो। कहते देखिए ऑल इंडिया कोटा 50% का जो सीट होता है ना, टोटल जनरल का 1140 है, 1140 है, OBC एसेंशियल का 750 है, SC का 420 है, EWS का 280 है, ST का 210 है। ठीक है, अब देखिए अप्रोक्स कटअप कहाँ तक हमको मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से BMS कॉलेज। जनरल का ये थर्ड राउंड का है, स्टे में तो आपको मालूम है स्टे में कुछ भी हो सकता है, कितने में कटअप जा सकता है। जनरल का है ना 75,000 तक मिल सकता है, OBC एसेंशियल के 78,000 तक, 2,80,000 तक मिल सकता है ST को, 3 लाख तक मिल सकता है ST को। तो ये ऑल इंडिया कोटा से गया 50% से जो सीट भरता है फील होता है ना उसके लिए है। फिर बात करें ये प्राइवेट BMS कॉलेज सजेशन क्या दे सकते हैं। देखिए प्राइवेट BMS कॉलेज में कोई नाम नहीं लिखे हैं, क्योंकि सबका फीस क्या है डिफर करता है, किसी में 4 लाख होगा तो किसी में 1.5 लाख होगा। आपको जब काउंसलिंग कराइएगा वो तो आपका कॉलेज डिपेंड कर रहा है आपके रैंक कितना है, रैंक इन द सेंस कि रैंक थोड़ा पीछे भी रहता है तो कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि पैसा उसमें लगता है। पैसा आपका कॉलेज, आपका फैमिली का कंडीशन कैसा है, आपको BMS का कोर्स लेते समय आपको पहले पूरा देख लेना है कि आपको कहीं संस्कृत पढ़ने में तो प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी एक लड़का का दोस्त का भाई का फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा कंडीशन हो गया है, वो गया में एक BMS कॉलेज है, वहाँ पर क्या है BMS कॉलेज में एडमिशन लिया है,
और वो लास्ट ईयर लिया था, अब उसको प्रॉब्लम इतना आ रहा है, बोल रहा है कि नहीं हमको नीट की तैयारी करना है। तो अब ऐसा तो है नहीं, अब क्या होगा, दिक्कत आएगा क्या कि आपको अगर छोड़ी कॉलेज ड्रॉप कीजिएगा तो आपसे पूरा पैसा लेगा लोगों को, 4.5 साल का या 5.5 साल का जो भी बनेगा ना, 12 लाख 15 लाख 20 लाख, वो पूरा आपसे जोड़ कर लेगा। ऐसा तो है नहीं कॉलेज छोड़ दिएगा, कॉलेज छोड़िएगा कभी भी छोड़ दीजिएगा, नहीं, बॉन्ड साइन करवाता है लोग, तो ऐसे होता है। तो बीएमएस कॉलेज का दिक्कत प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। और संस्कृत का श्लोक जो होता है ना, संस्कृत का श्लोक से आपको वहाँ से दवा सबका नाम, जो भी सर्जरी वर्जरी इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ करना है ना, वहीं से श्लोक से ही निकल कर आता है। तो इसीलिए बीएमएस में थोड़ा ये संस्कृत का प्रॉब्लम है। मॉडर्न में पढ़ते हैं आप, लेकिन मॉडर्न 40% रहेगा, लेकिन आयुर्वेदा 60%। पहले आयुर्वेदा को से मॉडर्न की तरफ बढ़िएगा। तो ये प्राइवेट बीएमएस कॉलेज लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम संस्कृत पढ़ सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि जाकर लेकर फिर वहाँ पछता रहे हैं, फिर आपको पैसा देना पड़े, पता चले आप एवरेज फैमिली से आते हैं तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियली कंडीशन सही है तो आप बिल्कुल जाइए, पूरा सोच समझ के जाइए कि हाँ 5.5 साल लगेगा हमको ये सब पढ़ना है, पढ़ कर लिख लेंगे अच्छे से। बीच में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नीट की तैयारी करेंगे, प्राइवेट बीएमएस लेकर अगर नीट की तैयारी करेंगे तो ये तो बहुत गलत बात है। तो ऐसे है। और भी सर्च कीजिएगा आप लोग, आपका दोस्त अगर कॉलेज में है तो दोस्त से पूछिएगा कि क्या क्या चल रहा है कॉलेज में, क्या करना सही है कि नहीं। मैं तो बोलूँगा देखिए, आपका अगर ऐसा कुछ 2-3 ड्रॉप हो गया, बीएमएस कॉलेज मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या है, अदर फील्ड वाला सोचिए आप, आपको अगर जॉब मिलेगा तो ऐसा थोड़ी है फील्ड में कहीं ओपन जॉब करना है आपको, तो फील्ड कहीं भी आपको एसी के नीचे ही तो रहिएगा, अपना भी खोलिएगा तो एसी रहेगा, गवर्नमेंट का भी जाइएगा तो एसी रहेगा। तो इससे बेटर चीज़ क्या हो सकता है, आपको एक अपने गाड़ी से जाइएगा, मस्त एक जगह जाइएगा जहाँ पर सब कुछ व्यवस्था होगा, वहाँ पर आपको करना है काम। और कई कॉलेज में तो क्या होता है ना, वो कंपनी वाले आते हैं, लोग हायर करके लेकर चले जाते हैं स्टूडेंट को। अगर बेटर स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट इन द सेंस कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी कॉलेज से ही आपको उठा ले जाती है, मतलब प्लेसमेंट कर देती है। तो ये है सारा बीएमएस का कन्फ्यूजन। और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब कि मेरा पास टाइम इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि सारा मेडिकल फील्ड का कोर्स जो ड्यूरेशन है ना काफ़ी ज़्यादा है। किसी में 4.5 5.5 साल, 4.5 साल प्लस 1 साल, 5.5 साल बहुत टाइम होता है। इन द सेंस कि आप जितना लेट से लीजिएगा आपको उतना प्रॉब्लम होगा। हर कोर्स का एक क्या बात है ना, हर कोर्स में आपको पीक तक जाना पड़ेगा। एमबीबीएस में लीजिएगा ना तो आपको उसमें आपको पीक तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस करके आप खुश है, नहीं। आप बीएमएस भी लीजिएगा ना तो बीएमएस कीजिएगा यूजी, फिर आपको पीजी कीजिएगा तब आपको अच्छा लगेगा। कोई भी वेटनरी भी कीजिएगा ना तो सबका अलग अलग है, मतलब कि एक पीक पर, उस कोर्स के पीक पर हमको पहुंचना पड़ेगा तब जाकर मज़ा आएगा। अदरवाइज वही है कि सब में नॉर्मली चलेगा। इसीलिए किसी भी फील्ड में आप एडमिशन लीजिए, आपको लग रहा है तो वो तो आपको कैलोरी या गट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नीट को झेल पाएंगे कि नहीं। आप अगर नीट को बहुत झेल लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि नीट मतलब केवल एमबीबीएस करेंगे तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक लूप में आप फंस चुके हैं, लूप के बारे में सोचिए कि आप लूप में फंसना रहना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लूप से बाहर निकल गए तो समझ लीजिए उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ये ऐसा ऐसा कहानी बहुत है लड़कों का कि लूप में अभी भी फंसे हुए हैं लोग, और करने वाला करके आगे निकल चुका है, कमा भी रहा है लोग। और कमाने से क्या होता है, जैसे क्या होता है, नहीं कमाइएगा ना तो आपका दिमाग ज़्यादा कमाइएगा, इन द सेंस ना कि टाइम से थोड़ा आगे बढ़िएगा ना तो आपका दिमाग इफेक्टिव चलेगा, टाइमली चलेगा। और जहाँ पीछे होकर चलिएगा ना तो कॉलेज अगर लेट से भी लीजिएगा ना तो आपको उसी तरह पीछे की तरफ दिमाग चलेगा, अच्छे इतना लेट आए हैं, इसे करना है वैसा करना है। तो ये सब सोचिए। अब फ्रेशर तो बिल्कुल नहीं, फ्रेशर जैसे मैं सबसे तेज कौन लेता है, फ्रेशर कॉलेज ले लेता है। बीएमएस मिले कोई भी मिलता है तुरंत ले लेता है बिना सोचे, मतलब बिना सोचे इन द सेंस कि उसको लगता है कि मिल गया बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ड्रॉपर के साथ ही है। ड्रॉपर सोचता है कि यार इतना ड्रॉप ले लिए, इतना फीस दे दी है, मेरे घर मेरे पड़ोस में थे एमबीबीएस डॉक्टर, तो मैं क्यों नहीं हूँ। भाई कंपेयर किसी से नहीं है। अब पैसा जो हम बर्बाद किए हैं कुछ सीखे ही, ऐसा थोड़ी है कि कोचिंग में देख हम कुछ और हो गए हैं, नहीं। किसी भी फील्ड में आगे बढ़िए, हम यही बोलेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हमको सुनने के लिए। और आगे बढ़िए, बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ, थैंक यू।